हेलो गाइस, वेलकम टू लोकल मार्क्स। और आज हम लौट के आए हैं गंगा विहार ईस्ट दिल्ली। और जैसा कि आप पीछे लोगो देख पा रहे हैं, सिंह जिम। और हमारे मनु भाई, जो कि मिस्टर मनमोहन इनका नाम है, एक्चुअल नाम, बट यहाँ पे मनु भाई के नाम से इनका नाम जाना जाता है, इनका जिम का नाम। तो इनसे मिलने आए हैं, इनका इंटरव्यू लेने आए हैं गाइस। तो आइए इनसे बात करते हैं। एक तो कितना पुराना एक्सपीरियंस है इनको, अभी पर्सनली हमारी बात हो रही थी इस इंटरव्यू से पहले, तो काफ़ी डीप डिटेल हमें मिली है, जो कि हम आपके साथ भी शेयर करने वाले हैं कि कब से इनका जिम यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं, कितना एक्सपीरियंस है, एक्सेट्रा। तो सर, सबसे पहले आपका वेलकम है लोकल मार्क्स में। चलिए, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सुमित भाई आपका। मैं मेरा जिम जो है यहाँ पे गंगा विहार में 2004 में 1 अप्रैल 2004 को मैंने इसको इस्टेब्लिश करा था यहाँ पर। और मैं इस फील्ड के अंदर 1996 से मैं इस फील्ड के अंदर हूँ। मैं तब मैं मात्र 16 साल का हुआ करता था मैं। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको जिम के लिए एक और बात बताना चाहूँगा। मैं कई लोगों का ये मिथ है कि जिम करने से ना हाइट रुक जाती है और हमारी मसल्स भी अच्छी ग्रोथ नहीं होती है, पेट में दिक्कत हो जाती है। तो मैं आप सबको एक बात कहना चाहूँगा, जो भी इस फील्ड के अंदर है, फिटनेस फील्ड के अंदर, एक्सरसाइज करने से आप लोगों की कभी भी हाइट नहीं रुकेगी। एक होती है हमारी प्यूबर्टी पीरियड, उसको हम कहते हैं 12 से 17 साल का जो बच्चा होता है उसे प्यूबर्टी पीरियड कहते हैं। इस दौरान मनीष भाई, इस दौरान सबसे ज़्यादा हार्मोनल ग्रोथ, फिजिकल मेंटली हार्मोनल ग्रोथ जो है सबसे ज़्यादा होती है इस समय। तो इस समय मैं सभी को कहूँगा, जो भी पेरेंट्स इसको सुन रहे हों या जो भी फिटनेस एक्सपर्ट, जो भी फिटनेस फ्रीक वाले इसको सुन रहे हो, अपने बच्चों को आप लोग एक्सरसाइज जरूर कराएं। मैं ये नहीं कहता कि आप जिम ही कराओ, उसके अंदर कोई भी फिजिकल वर्कआउट जरूर कराओ आपको अगर अपने बच्चों को अच्छी ग्रोथ देनी है तो। अब पॉइंट आता है हमारा हाइट का, पॉइंट आता है कि हाइट रुक जाती है। ये गलत बात है। हाइट जो है आपके माता पिता या दादा दादी पे जाती है, उसको हम कहते हैं अट्टाविज्म, यानी कि डिपेंड करता है आपके जीन्स पे सारा का सारा। तो आपके जीन्स कहाँ से आते हैं, आपके डीएनए कहाँ से आया, आपके या तो मदर फादर से, पेरेंट्स से आपके आया या दादा दादी से आया। उसे अब जो या तो आपके दादा या तो माता पिता पे जाएगी आपके, या दादा दादी पे जाएगी। तो ये पॉइंट पे हटा दो कि यार मेरा दोस्त लंबा है तो यार मैं क्यों नहीं लंबा हूँ। तो दैट मनी जस्ट ऑल दीज थिंग्स आर जस्ट बिकॉज ऑफ डीएनए ऑफ योर पेरेंट्स। तो एक तो ये इशू हो गया हमारा। दूसरा, कई लोग कहते हैं यार नहीं जिम जाने, चलो जिम जाओ, कोई बात नहीं, चले जाओ जिम चले जाओ, आप शोल्डर मत लो और थाइज मत यूज़ करो, थाइज मत मारो आप। ये भी गलत है। थाइज भी प्रॉपर लो आप लोग और शोल्डर भी प्रॉपर लो। सबकी अलग अलग मसल्स की ग्रोथ होती है और उनको मसल्स को ग्रोथ करने के लिए हमको उसको डिफरेंट एंगल से उसको हिट करना पड़ता है। ये रूमर है सिर्फ, और हम लोग भारतीय लोगों में ये रूमर्स जरूर है कि यार हाइट इस जगह रुकती है। तो ये पॉइंट सभी को मैं कहता हूँ गलत है। ऑल दीज थिंग्स आर टोटली डिपेंड अपॉन योर डीएनए ऑफ योर पेरेंट्स एंड ग्रांड पेरेंट्स। दूसरी चीज़ें होगी। अब आते हैं हम कि हमने इस जिम को इस्टेब्लिश करा 2004 के अंदर। मेरे पापा ने इनॉग्रेशन करा था इसके अंदर, इसको सिंह जिम के नाम से। 1996 में जब मैं 10th कर रहा था उस समय, तो मुझे बड़ा क्रेज़ था शुरू से कि यार मैं यार या तो जूडो कराटे करें या फिर जिम करें, कुछ भी करें। तो मैं उस समय जूडो कराटे भी सीखता था। मैं जूडो कराटे जब सीख ले तो मैंने कहा यार थोड़ी सी बॉडी छोटी थोड़ी बनाई जाए, फिटनेस करी जाए। उस समय मेरे जो दोस्त थे, मुझे चले याद है कि वो कोई कहीं घूमने जा रहा है, कोई रिश्तेदारी में कोई जा रहा है, कोई अपने फ्रेंड्स के यहाँ जा रहा है, कोई रिलेटिव के यहाँ जा रहा है, कोई उस समय दिल्ली के अंदर एक वो होता है, क्या कहते हैं उसको, बाल भवन भी है। तो उस समय यार दोस्त मेरे बाल भवन में घूमने आते थे, यार मोनू हम बाल भवन जा रहे हैं। मैं छुट्टियाँ पड़ती, 10th की छुट्टियाँ पड़ी थी 1996 के अंदर। 10th में था मैं, आई वॉज इन 10th क्लास। तो मैंने उस समय एग्ज़ाम दिए और जून की गर्मी के अंदर मैं अपना एक बैग तैयार करता था, और बैग तैयार करके उसके अंदर मैं अपना एक टॉवल होता था, एक टी शर्ट और एक अपना शॉर्ट्स रख के मैं अपना चल देता था जून के अंदर। 4:30 बजे मैं चल देता था वहाँ पर, और जाके जिम में लग जाता था, और रात को आता था मैं 8 बजे। अच्छा, उस समय मेरे एक गुरु भाई हैं, बड़े भाई की तरह कहूँगा उनको मैं, सोनू भाई, संदीप रघुवंशी जी हैं, मैं उनका नाम जरूर मेंशन करना चाहूँगा। देखो उन्होंने मुझे बेसिक सिखाया इसके अंदर, संदीप रघुवंशी जी ने। तो मैं एक्सरसाइज तो खूब करता था उसके अंदर, मगर एक्सरसाइज करके फिर मैंने कुछ दिन बाद अपने भैया को बताया। मैंने कहा भैया ऐसा है, मुझे ना कमजोरी सी आती है। कह रहे क्या होता है? मैं कहा चक्कर आते हैं यार एक्सरसाइज के बाद। कह तू डाइट क्या लेता है? मैं कुछ भी नहीं लेता डाइट तो मैं कहा घर पे जाके मैं तो बस अपना खाना खा लेता हूँ, मैं छुट्टी। कह रहे नहीं। तो उनका ना, हमारे भैया का, उनका फलों का काम था, सब्जियों का बेसिकली। तो वो क्या करते थे, एक इतना बड़ा बोरा मौसमी का, उसके अंदर मौसमी लाते थे,
और मुझे रात शाम को फिर अपने साथ वर्कआउट करने के बाद अपने साथ ले जाते थे, इतना बड़ा ग्लास जूस का अपने साथ पिलाते थे खुद ही। उसके बाद से फिर मैंने अपनी डाइट अपनी स्टार्ट करी। मैंने उस डाइट के अंदर फिर मैंने भैया ने बताया मुझे कि यार इस तरह से अपनी डाइट लेनी चालू करो। दूध अपने बढ़ाया, अपनी डाइट अपने मौसमी बढ़ाए। अब 10th में तो इतनी कोई ऐसा तो था नहीं, इतनी नॉलेज। फिर उसके बाद फिर हमने कुछ दिन के लिए फिर हमने ब्रेक लिया डाइट लेने के बाद। साइंस साइड ले ली थी हमने फिर, तो साइंस साइड के बाद में स्टडी ज़्यादा होती तो हमने फिर उस दौरान फिर हमने जिम कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया। फिर हमारे जब छुट्टियाँ पड़ती थी मैं तब जिम ज्वाइन करता रहता था अपना आराम से। 11th में भी करा, 12th में भी करा। 12th के बाद हमने फिर BSc ज्वाइन करी हमने। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स थे अपने करते रहते थे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करना कि यार चलो अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कर लेते हैं। तो मेडिकल के लिए भी तैयारी कर रहे थे, समहाउ नहीं हुआ उसके अंदर। हमने फिर BSc के अंदर अपना एडमिशन लिया और BSc के साथ साथ फिर मैं अपना रूटीन का वर्कआउट अपना करता रहता था अपना। अब साइंस साइड से हैं तो वहाँ से भी, और मेरे कोच हैं संदीप रघुवंशी, उनसे भी मैं सीखता रहता था, उनसे भी बात करता रहता था क्या है क्या नहीं है। उसके बाद फिर उन्होंने कहा, भैया ने कहा तू एक काम कर, अब दिल्ली की तैयारी कर और फिर तू इंडिया की तैयारी कर। मैं कहा ठीक है भैया। अब दिल्ली की तैयारी के लिए हमने क्या करना चालू करा, हम गए ज़्यादा मैक्सिमम नेचुरल डाइट पे। सब बच्चे कहते हैं यार 3 महीने में आओ बॉडी, 3 महीने में बॉडी नहीं बनती। कोई कोच कहता है आपको बुरा मत मानना, आपको मिसगाइड कर रहा है वो, ही इज़ मिसलीडिंग यू, दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू। सप्लीमेंट्स भी प्रायोरिटी में मत रखना कभी भी आप लोग, मैं बताता हूँ मैं। तब क्या करा, उन्होंने कहा नेचुरल डाइट पे चलो। मैं कहा ठीक है। एक दिन में मैं 4 बार रोटी खाता था सुमित भाई, 4 बार रोटी। एक टाइम में मेरी 20 से 25 रोटी होती थी। ब्रेकफास्ट, लंच और हमारा डिनर हो गया शाम के टाइम। हाँ, रोटी के साथ साथ सुबह 7 बजे मेरे को रोटी चाहिए होती थी अपने ब्रेकफास्ट के अंदर। आप लोग कई कहते हैं कि यार हमने ओट्स ले लिए, ब्रोकली ले ली, ठीक है आप लोग लीजिए, कोई इशू नहीं है। मगर आपको मसल्स की गेनिंग अच्छी करनी है तो आप लोग इस तरह से नेचुरल डाइट पे जाइए। सुबह दलिया, दूध, रोटी ये चीज़ चाहिए। उसके बियॉन्ड दैट एग्स। जब दिल्ली के लिए चल रहा था मैं उस समय, कम से कम मुझे याद है उस समय 1 दर्जन केले सुबह, 1 दर्जन केले शाम को हो जाते थे मेरे, जब हम गेनिंग के लिए चल रहा था मैं। और 1 ट्रे अंडे की आराम से हो जाती थी। और चिकन 2-3 किलो चिकन और 3-4 लीटर दूध अपना हो जाता था, ये जो मिनिमम हमको चाहिए होता था। रही बात प्रोटीन, उसके साथ में ऐड करते थे जब गेनिंग के लिए। तो हाँ, रात को 2-2 बजे उठ के भी हम डाइट लेते थे कि हाँ यार इसको डाइट को लेना है। अच्छा, अब आती है बात कि यार गेनिंग तो हो गई, हमारे को मसल्स को शेप देनी है। तो शेप देने के लिए हम क्या करते थे, जैसे आज की डेट में क्या आप लोगों ने देखा हो कि यार डायूरेटिक्स बहुत यूज़ हो रहे हैं आज की डेट में। तो दीज डायूरेटिक्स आर बेसिकली हार्मफुल टू योर किडनीज। मैं एम टेलिंग यू द टू बी फ्रैंक। तो उसके लिए हम क्या करते थे उस समय, हमारे कोचेज जो हमको बताते थे, डॉक्टर शाहिद भी थे। डॉक्टर शाहिद जी मेरे कोच, मैं उनको मतलब कि बहुत रेस्पेक्टेबल पर्सन है, ही इज़ अ वेरी रेस्पेक्टेबल पर्सन। तो हम जून की गर्मी में, जैसे इस समय गर्मी है, जून की गर्मी में हम लोग धूप में लेटते थे, टॉवल डाला और धूप में ले जाते थे। और वाटर इनटेक हम थोड़ा कम कर देते थे उसके अंदर। हम लोगों ने डायूरेटिक्स बहुत, मैं कह रहा हूँ ना के बराबर हम लोग डायूरेटिक्स लेते थे। और उस समय परफॉर्मेंस, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आती थी। उस समय हमारे टाइम में YMCA भी होता था। YMCA हमारे टाइम में बड़े कंपटीशन बहुत कम होते थे, सिर्फ YMCA, मिस्टर दिल्ली और मिस्टर इंडिया अपना उस समय होता था। 2000 उसके बाद अपनी जर्नी चलती रही। मेरा BSc भी हो गई हमारी, फिर उसके बाद हमने स्टडी में और में लग गए, MSc में लग गए। फिर हम अब हमने कहा कंपटीशन भी लड़ना, ये मेरा पैशन है, क्योंकि शुरू से मेरा पैशन है। अब सब लोग कहते हैं यार आपकी गर्लफ्रेंड है कोई या नहीं है। मैं कहा हाँ मेरी गर्लफ्रेंड है, 1996 से मेरी एक ही गर्लफ्रेंड है और वो मेरी जिम जो है मेरी गर्लफ्रेंड है ये। और मैं कहा जब तक जीऊँगा जब तक मेरी गर्लफ्रेंड रहेगी। तो उस समय 2006 में दिल्ली एमेच्योर बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन ने मिस्टर दिल्ली कराया था ईस्ट दिल्ली में, डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज के अंदर। उस समय प्रेजेंट हुआ करते थे एमेच्योर बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के, मैं आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट पर्सन, ही इज़ अ वेरी गुड, इज़ अ वेरी जेन्युइन पर्सनैलिटी। तो वहाँ पे हमने खेला था उसके अंदर, तो 90+ में खेलते थे हम, तो उसके अंदर हमारी 3rd पोजीशन आई थी। उसके बाद फिर इंडिया के लिए गए हम, और इंडिया में भी हम इतनी रैंक नहीं ले पाए, टू बी फ्रैंक, ऐसा था। उसके बाद चलो फिर हमने कहा यार अब कुछ करना है, आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर फिर हम लग गए, कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर लग गए। फिर उसके बाद 2004 में मैंने सिंह जिम की ओपनिंग करवाई अपने पापा से। मैंने कहा पापा जिम की ओपनिंग करनी है। पापा ने कहा ठीक है बेटा, आप करनी है आपको कर लीजिए, आप करनी चाहिए। अच्छा, उसके बीच में घर की जिम्मेदारी हमारे पर बहुत थी।
घर की जिम्मेदारी कैसे कि मैं अकेला तो भाई और मेरी 6 बहनें, जिनमें से 4 मेरी बड़ी और 2 मेरी छोटी हैं। तो सभी वेल स्टेब्लिश हैं। एक तो डॉक्टर के यहाँ हैं, गवर्नमेंट जॉब में है, सेक्टर में है, दिल्ली पुलिस में भी है सिस्टर। तो मैंने कहा यार अगर मैं अपने करियर से इधर उधर जाता हूँ, मैं मॉडलिंग भी करता था 1999 में, मैं मॉडलिंग भी करता था। उससे मैं कॉलेज टाइम में मॉडलिंग भी करता था, कोरियोग्राफी भी करते थे हम। तो उस समय ऑफर थे कि यार मॉडलिंग आप कर रहे हो तो अच्छा है, आपको अच्छे ऑफर मिलेंगे। अच्छे ऑफर उस समय मिल भी रहे थे उस समय। फिर हमने कहा यार अब अगर हम मॉडलिंग करते हैं तो परिवार को कौन संभालेगा। पापा ठीक है, पापा हैं, मगर आप लड़के हो तो थोड़ी जिम्मेदारी तो आपको निभानी पड़ेगी, थोड़ी क्या पूरी पूरी निभानी पड़ेगी आपको जिम्मेदारी। और 6 भाइयों का बहन अकेला भाई। बिल्कुल। तो हमने प्रॉमिस करा नहीं यार करियर तो देख लेंगे, हम पहले जिम्मेदारी निभाते हैं। तो उस दौरान हमारी फिटनेस पे तो थोड़ा ध्यान सा भी हमारे इधर उधर रहा। तो सिस्टर्स के लिए हम लोग भाग दौड़ करते रहे कि यार आज इनके लिए लड़का देखना यहाँ पर, आज सिस्टर के लिए यहाँ जाना। तो सभी बहनों की शादी फिर हम उसमें लगे रहे। 2004 में भी जब मेरी ओपनिंग हो रही थी जिम की, तो जिम की ओपनिंग होने के बावजूद भी 3 महीने बाद मेरी सिस्टर की शादी थी। तो हम उस शादी में लगे रहे यार, यहाँ करना वो करना। तो जिम के बच्चे मुझे शिकायत करते, कहते भैया आप जिम पे तो बैठते नहीं हो, हम क्या करें उसके अंदर। मेरे जिम में ऐसे रहते थे बच्चे अपने आप आ रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, जा रहे हैं। ना तो उनकी कोई फीस आती थी मेरे पास, ना कुछ आता था कि यार कहाँ है बच्चे। जिम मुझे मेरे यहाँ पे आसपास में सब ने मुझे कह देता कि यार भैया आपका तो जिम है ना, सरकारी जिम है आपका तो मेरे जिम का नाम डाल दिया सरकारी जिम। क्यों, आओ अपना एक्सरसाइज करके चले जाओ, फीस कुछ नहीं लेनी। फीस बच्चे तो मैं गया जिसकी आगे नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर। अब सब मैं पापा कहते यार मोनू क्या कर रहा है तू यार। मैं कहा पापा कह रहे यार प्रॉफिट नहीं हो रहा मैं उसके। मैं कहा पापा प्रॉफिट तो होगा जब मैं बैठूंगा उसके ऊपर। कह रहे चल ठीक है। फिर सभी बहनों की शादी हुई, फिर हमारी भी शादी हुई, हम भी अपनी शादी में लगे। 2009 में हमारी भी शादी हुई। चलो ये शादी भी हो गई, ठीक है। फिर हमने कहा यार पापा की बीमारी में लगे रहे, फिर फिटनेस में लगे। फिर हमने कहा चलो अब कुछ काम करते हैं, बहुत दिन हो गए, हमारी पैशन है इसके अंदर कुछ करते हैं। 2018 में मैंने सिंग क्लासिक के लिए कंपटीशन कराया। मैंने कहा यार कंपटीशन कराते हैं नेशनल लेवल पे। तो मैंने सिंग जिम के नाम से कंपटीशन कराया। तो उस कंपटीशन को नाम दिया गया नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया हमने कराया। तो उस कंपटीशन को करा के नॉर्थ इंडिया के बाद फिर उसके बाद से हम फेडरेशन में आए। लगे तो हम थे ही, संजय भाई से भी हमारे एक हैं यश न्यूट्रिशन वाले, संजय भाई से उनसे बड़ा पुराना लिंक है हमारा, वो बड़े भाई कितने हमारे। तो फिर हम कंपटीशन में लगे। तो फिर हर साल फिर हम सिंग क्लासिक के नाम से कंपटीशन हम कराने लग गए। अब फिर हमने फिर फिटनेस इंटरनेशनल फिट बॉडी एक्सपो भी करवाया हमने अभी तालकोटा स्टेडियम में कराया था जनवरी 2019 के अंदर, सॉरी फैब 2019 के अंदर। दैट वाज अ फैंटेस्टिक कंपटीशन। और हम फेडरेशन में हमारा हिसाब एक सिंपल सा फंडा ही रहता है कि यार जो प्रॉमिस करो उस प्रॉमिस को पूरा करो। अगर आप उस प्रॉमिस को पूरा नहीं कर सकते हो तो उस प्रॉमिस को मत करो। क्योंकि क्या है कि आजकल कंपटीशन में क्या हो रहा है फेडरेशन के अंदर, आप देखोगे यार बच्चों को प्रॉमिस करते हैं कि यार तुम्हें फर्स्ट प्राइज़ इतना देंगे, 51,000 देंगे, 1 लाख देंगे, 21,000 देंगे, 11,000 देंगे। और लास्ट में कई कंपटीशन वाले कहते हैं यार हमारे ना स्पॉन्सर भग गए, आप स्पॉन्सर भग गए तो हम आपको कुछ कैश वैश कुछ दे नहीं सकते। ऐसे कई फेडरेशन वालों ने कमाई धंधे अपने खोल रखे हैं उसके अंदर। तो मुझे इस चीज़ का बड़ा दुख होता है। तो हम सिंपल सा फंड रखते हैं यार कि बच्चों को ना जो डिज़र्व करते हैं उनको जो प्रॉमिस करा उसको दो। अच्छा, एक और चीज़ें हैं जो फेडरेशन में कईयों में एक इशू है कि यार वो फेयर डिसीजन नहीं देते। भैया ये मेरा बच्चा है, इसको 3rd दे दो, इसको 4th दे दो। हम इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानते। जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उसको डिजर्विंग को मिलना चाहिए, फर्स्ट है तो फर्स्ट और सेकंड तो सेकंड। तो हम लोग फेडरेशन में ये चीज़ लेके चलते हैं कि हाँ यार जेन्युइन चीज़ अपनी लेके चलो। अब इंटरनेशनल फिट बॉडी एक्सपो में भी ऐसी हुआ हमारे साथ, सिंग क्लासिक में भी हमने वही करा। एक बार ही हमने बाइक दी, कैश भी दिया। तो ये चीज़ें हम जनरली चीज़ें बच्चों को कुछ ना कुछ हम देते रहते हैं उसके अंदर। हम मीटिंग्स भी करते हैं तो बच्चों को ये चीज़ कहते रहते हैं यार थोड़ा स्टोरेज पे थोड़ा कम जाओ, पहले नेचुरल ग्रोथ अपनी लेके चलो। उसके बाद हमने इंटरनेशनल फिट बॉडी एक्सपो के बाद हमने कहा यार चलो कंपटीशन और कराते हैं सिंग क्लासिक। उसके बाद फिर लॉकडाउन लग गया, कोरोना आ गया। ये कोरोना आने के बाद कंपटीशन लगभग बंद हो गए। मगर कंपटीशन की खुली, जैसी कंपटीशन खुले तो पुलिस की परमिशन कईयों को मिली, कईयों को नहीं मिली। हमारे को भी नहीं मिली, हम लोग करना चाह रहे थे। अब हम लोगों ने डिसाइड करा है कि हम जल्दी ही नवंबर या दिसंबर के अंदर हम जल्दी कोई एक अच्छा इंटरनेशनल, पहले नेशनल फिर इंटरनेशनल इवेंट हम देंगे। और वो भी हम दिल्ली के अंदर देंगे। और उसके अंदर प्राइज़ मनी हम बहुत अच्छी प्राइज़ मनी देंगे और फेयर डिसीजन रहेगा। और
अच्छा प्लेटफॉर्म बच्चों को देंगे इसके अंदर। ये चीज़ें हैं अभी हमारी जो इसको हम लेके चलते हैं। और मैं बच्चों को एक बात और कहना चाहूँगा कि यार आप लोग है ना, सभी लोग कहते हैं कि यार 3 महीने में बॉडी बना लो, 6 महीने में बॉडी बना लो। और आजकल आप लोगों ने एक ट्रेंड देखा होगा कि सभी लोग आते हैं कि फेसबुक पे 6 पैक ऐप दे दिया हमने, और भैया ये कटिंग आ गई हमारी, वो कटिंग आ गई। आप बिलीव मी, आप लोग अपनी इम्यूनिटी को डाउन कर रहे हो, आप लोग अपनी किडनीज को, अपने हार्ट को, अपने लीवर को हिट कर रहे हो, आप लोग कम कर रहे हो। मैं आप लोगों को आज में आपके चैनल से एक चेतावनी देना चाहता हूँ। मैं सभी को, जो भी इस चैनल को देख रहा है, ये चेतावनी है, बिलीव मी चेतावनी है। डॉक्टर से भी कंसल्ट करने किसी ने भी, जो भी बच्चा लॉन्ग टर्म विदाउट अपने कोच की इंस्ट्रक्शंस के लॉन्ग टर्म तक स्टेरॉइड ले रहा है, इम्पोटेंसी की तरफ जा रहा है, वो ओलिगोस्पर्मिया और एजोस्पर्मिया, दैट विल बी अ कॉमन डिजीज फॉर कमिंग जनरेशन। ये जो डिजीज़ आप बता रहे हैं मनु भाई, थोड़ा मैं चाहूँगा कि आप इन डिटेल बताइए, क्योंकि ये थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स कुछ ऐसे भी हैं टेक्निकली उनको इन वर्ड्स की एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो कितने हार्मफुल है मैं समझ रहा हूँ आपका पॉइंट, लेकिन हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं इन डिटेल थोड़ा सा अगर बता पाएँ। सुमित भाई, ओलिगोस्पर्मिया और एजोस्पर्मिया 2 टर्म है जो कि हम इम्पोटेंसी में यूज़ करते हैं। इम्पोटेंसी 2 तरह की होती है। एक होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शनल, यानी कि हमारे पेनिस का इरेक्शन होना, उसे एक वो होता है, डिसफंक्शनिंग हो जाती है। एक होता है कि सीमेन का, यानी कि जो हमारे टेस्टिस के अंदर हमारे सीमेन बनता है, जिसको हम स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। स्पर्मेटोजोआ जिसके कारण बच्चा होता है किसी को भी, जो भी फर्टिलाइज होती है फीमेल, वो जस्ट बिकॉज ऑफ हायर डोज एंड रेगुलर डोज ऑफ स्टेरॉइड्स ओलिगोस्पर्मिया की तरफ जा रहे हैं। 2 टर्म्स हैं, एक है ओलिगोस्पर्मिया, एक है एजोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया का मतलब है कि लेस काउंटेज ऑफ स्पर्मेटोजोआ, यानी कि काउंटेज स्पर्मेटोजोआ की कम हो जाती है। सीमेन हमारा कम बनना, सीमेन उतना ही बन रहा है, मगर जो स्पर्मेटोजोआ है जो कि इस फर्टिलाइजेशन के रेस्पॉन्सिबल होता है, वो कम बनना, बंदा कम हो जाता है, जिससे कि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती, चांस कम हो जाते हैं। अब हमारी आती है एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया के अंदर हो जाता है, उसके अंदर स्पर्मेटोजोआ बनेगा ही नहीं। सीमेन तो बन रहा है मगर स्पर्मेटोजोआ बनेगा ही नहीं, यानी कि नील हो जाएगा वो। तो ये दोनों कंडीशन जो है बड़ी क्रिटिकल कंडीशन है। उसके बाद फिर क्या करते हैं ये लोग, जाते हैं डॉक्टर्स के पास कि डॉक्टर्स आप हमें बचा लीजिए प्लीज़, आप हमको ट्रीटमेंट दीजिए इसके अंदर। तो ये बड़ी क्रिटिकल कंडीशन है जो कि आपकी फैमिली लाइफ को और आपकी मैरिड लाइफ को हिट कर और करेगी आने वाले टाइम में। मैं ये आप लोग को चेतावनी दे रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से, प्लीज़ अपने कोच से इसके बारे में डिस्कस ज़रूर करें और कोच की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, नेचुरल डाइट को ज़्यादा हिट करें। ये मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ इस चैनल के। तो गाइस बिल्कुल वैलिड पॉइंट कह रहे हैं मनु भाई। देखिए होता क्या है, जब हम किसी जिम में जाते हैं, मैं उंगली नहीं उठा रहा कि सारे जिम्स की बात नहीं कर रहा, पर ऐसा होता है, रियलिटी है कि वो लोग अपना, उनका एक मार्जिन होता है सप्लीमेंट्स के लिए कि इतना सप्लीमेंट बेचेंगे तो उनको उतना मार्जिन मिलेगा। तो कई बार क्या होता है कि आपको सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है, आपको नेचुरल डाइट की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो बट आपको वहाँ से मिसगाइड होते हैं, वहाँ से आपको सही गाइडेंस नहीं मिलती है। और मनु भाई के पास हमारा आने का मेन मोटिव ये भी था कि ये लोग, देखो हर कोई बिजनेस करता है, हर कोई पैसा कमाने के लिए बैठा है मार्केट में, लेकिन जिसे कहते हैं ना ईमानदारी और जिसे कहते हैं प्रोफेशनलिज्म, अपनी लाइन के प्रति एक प्रोफेशनल होना, वो मनु भाई के साथ हमने देखा, हमने फील किया, जो आपको दिख भी रहा होगा इस वीडियो में, फील भी हो रहा होगा। तो डेफिनेटली रेदर देन अगर आप किसी जिम में जाते हैं जहाँ से आपको मिस गाइडेंस मिल रही है, या आप मिस गाइडेंस तो अलग चीज़ है, आपको गाइडेंस आप खुद भी नहीं ले रहे बिकॉज यू हैव लैक ऑफ नॉलेज, ठीक है ना, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, यू कंटिन्यूसली टेकिंग द लाइक सप्लीमेंट्स विदाउट हैविंग डीप नॉलेज अबाउट इट। तो रेदर देन आप उस लेवल पे जाएं, मुझे लगता है जो मनु भाई कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सबसे पहले गाइडेंस लीजिए अपने जो भी आपके कोच वगैरह हैं, और उसके बाद भी आज की डेट में तो कई सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आप चेक कीजिए कि कौन सा सप्लीमेंट एक्चुअली में आपको ज़रूरत है आपकी बॉडी के हिसाब से। और सप्लीमेंट मुझे लगता है आपका सेकेंडरी ही होना चाहिए, प्राइमरी आपकी डाइट होनी चाहिए। और जितना नुकसान मनु भाई हमें बता रहे हैं, जो कि हमें भी नॉलेज नहीं थी, आज हमें भी थैंक्स बोलना चाहेंगे मनु भाई को इसके लिए कि उन्होंने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, हमारे साथ शेयर करी कि जो डिजीज़ ये बता रहे हैं, डेफिनेटली गाइस ये आपके लिए आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा हार्मफुल साबित होंगे, डेफिनेटली माइट भी आपकी लाइफ को अफेक्ट करेंगे डायरेक्टली, ठीक है ना। आफ्टर मैरिज लाइफ इट विल डेफिनेटली अफेक्ट इन योर लाइफ, इन योर मैरिज लाइफ। तो आप प्लीज़ फॉलो कीजिए जो ये कह रहे हैं, बड़ा
सीरियसली इस चीज़ को लेके चलिए कि यार जिम जाना ही इज़ नॉट इक्विवेलेंट। आप उनकी एक्चुअल डाइट क्या लेनी है, सप्लीमेंट कौन से नहीं लेने, स्टेरॉइड हमें नहीं लेने, और लेने भी हैं तो प्रॉपर गाइडेंस के साथ लेने हैं जो एक्चुअली नीड है, एक्चुअली हैव ए नीड अकॉर्डिंग टू योर बॉडी, तो उसी को फॉलो कीजिए। और बाकी मैं आपसे और जानना चाहूँगा मनु भाई, आपने बहुत अच्छी बात कही हमारे व्यूअर्स के लिए, डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि वो फॉलो करेंगे इस चीज़ को। अब जैसे मान लो कई बार मैंने नोट किया है कि हमारी यंग जनरेशन, जैसे मान लो इवन कि 16 साल का बच्चा हो गया, ठीक है, 17 साल का बच्चा हो गया, उसको नॉलेज नहीं होती, वो डायरेक्टली स्टेरॉइड के लिए, क्योंकि देखो मिसगाइड होता है बंदा और निकलता है, कॉलेज से निकलता है, स्कूल से निकलता है, उसका एक पैशन होता है कि यार मुझे बॉडी बनानी है, मुझे 4 लोगों को दिखाना है, अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाना है, XYZ। अब वो बच्चा, जैसे जो कि मेरे साथ भी हुआ पास्ट में, तो मैं अपना एक जनरल एक्सपीरियंस हम मान सकते हो, हम जिम जाते थे, जिम में हमने एंट्री करी, जिम में एंट्री करते के साथ ही हमें सुनने को आता था कि बॉडी तो बन जाती है, लेकिन सप्लीमेंट का डब्बा इतना बड़ा सामने हमारे खड़ा होता था 4000 का 3000 का, कि भैया ये लेना स्टार्ट कर दो, ठीक है ना, और आपकी बॉडी बन जाएगी 2 महीने में, जो भी आप बात कर रहे थे। उस कंडीशन में वो बच्चा जो है, उसको वो लैक ऑफ नॉलेज है, उसको मिसगाइडेंस मिल रही है, तो वो उस कंडीशन में कैसे मतलब सही डायरेक्शन में मूव करे और वो सप्लीमेंट ना ले, इसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे हमारी यंग जनरेशन से? देखिए, इसके लिए सबसे अच्छा फंडा एक ये है, पहली होती है हमारी नेचुरल ग्रोथ। बच्चे क्या सोचते हैं, कुछ इंस्ट्रक्टर्स की भी मैं कुछ गलती कहना चाहूँगा कि वो क्या कहते हैं कि यार बच्चे को तुरंत सप्लीमेंट में डाल दो, यार आप आए हो, आपके अंदर प्रोटीन कमी है, आप में कार्ब्स की कमी है, आप तुरंत प्रोटीन लो। देखिए, 2 टर्म होती है, हाइपर प्रोटीनूरिया और एक हाइपोप्रोटीनूरिया। हाइपर यानी कि एक्सेस और हाइपो यानी कि लेस ऑफ प्रोटीन। तो दोनों चीज़ें में तभी पता लग पाएगी हमारे को जब हम उनका टेस्ट कराएंगे। उसके लिए टेस्ट के लिए आपको ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा और कुछ टेस्ट और होते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, मैं आपको नहीं बताना चाहूँगा अभी इस समय। तो पहली चीज़ होती है नेचुरल चीज़, नेचुरल ग्रोथ पे। तो कोई भी स्कूल गोइंग बच्चा या कॉलेज गोइंग बच्चा क्या करता है, वो कि अपने फ्रेंड को फॉलो करता है वो, यार मैंने है ना ये प्रोटीन लिया था, तू भी ले ले, तुझे बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा। प्रोटीन इज टोटली डिपेंड अपॉन द वे, और कि किस के शरीर को कौन सा लगना है, वो सबको अलग अलग चीज़ें होती हैं। अब कई बच्चे कहते हैं यार हम तो वे प्रोटीन ले लें या आइसो प्रोटीन ले लें, मैं कहता हूँ प्रोटीन की तो बात ही दूसरी है। पहले नेचुरल ग्रोथ पे जाओ आप लोग। आप रोटी अपनी ज़्यादा से ज़्यादा लो, सब्जी आप अपनी बढ़ाइए। अब हम बात करते हैं नेचुरल डाइट की, बात करता हूँ मैं आपकी। अगर आपको ग्रोथ करनी है नेचुरल डाइट में, पहली बात भूल जाओ, मैं बार बार कहता हूँ 3 महीने 6 महीने में बॉडी नहीं बनती। कोई आपको कह रहा है बनाने को, तो आपको पागल बना रहा है। जैसे तो आपको पेप्टाइड्स देगा, स्टेरॉइड देगा, तब आपको दैट विल हार्म योर नेचुरल ग्रोथ। आप सुनो नेचुरल डाइट के लिए क्या करना है आपको। कभी आप लोग ट्राई करना, किसी ने भी दूध के अंदर, उबले हुए दूध के अंदर 2 अंडे फोड़ो, उबले हुए, गर्म दूध, उबले हुए 2 अंडे डाल दीजिए, 1 चम्मच देसी डाल के आप पीजिए, आपको पता लग जाएगा क्या डाइट है आपकी। ये किस टाइम पे लिया जाए? सुबह के टाइम, आफ्टर ब्रेकफास्ट? ये आप ब्रेकफास्ट में ही ले सकते हैं इसको, आप ब्रेकफास्ट ले सकते हैं इसको। आप सुबह 1 उबला हुआ गिलास, 1 गिलास गुनगुना पानी, दूध भैंस का लीजिएगा, डबल टोन कुछ नहीं चाहिए आपको, मलाई वाला दूध होना चाहिए जिसमें अच्छा खासा मीठा डाला हो। आप गुड़ लो, चीनी लो, कुछ भी लो आप, और उसके अंदर 2 उबले हुए अंडे, 1 चम्मच देसी घी। आपको लगता है कि आपको लूज मोशन हो रहे हैं या आपको ज़्यादा गर्मी हो रही है, अंडा 1 कर दीजिए, देसी घी आधा चम्मच कर दीजिए। देसी घी प्योर रखना आप अपना। दूसरी बात, जब आपको लगे कि हाँ आप उसको एब्जॉर्व कर पा रहे हो, उसकी डाइट बढ़ा दीजिए, 1 अंडे की जगह 2 अंडे कर दीजिए दूध के अंदर। आप 300 ml मिल्क ले रहे हो, आप उसको 500 ml ले लीजिए उसको। आप 1 चम्मच देसी घी के जगह 2 चम्मच देसी घी ले लीजिए। आपको हो सकता है आपको लूज मोशन लगे हफ्ते भर, 10 दिन, 15 दिन, या आपको मोशन थोड़े लूज आए, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फ्लक्स उसको स्विच ऑन ऑफ कर लीजिए उसको, 1 दिन लिया, 1 दिन नहीं लिया, 1 दिन लिया, 1 दिन नहीं लिया। दूसरी बात, रोटी अपनी बढ़ाइए जरूर। रोटी में आटे में चना जरूर मिक्स करवा के खाइए आप लोग, इससे आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा। दूसरी बात, आप लोग दलिया जरूर लें, दलिया के अंदर दूध डाल के लें, इस तरह से आप चीज़ें लें इसको आराम से। दूध के ऊपर मलाई होती है, हम लोग क्या करते हैं मलाई को साइड रखते हैं, नहीं, मलाई को आप चाहिए, लीजिए आप। नेचुरल डाइट में हम बिल्कुल नहीं जा रहे, नेचुरल डाइट लीजिए आप। सब्जी में देसी घी डाल के लीजिए आप। खीर होती है, खीर हम खाते नहीं है, आप लोग खीर लीजिए, उसमें काजू, बादाम, खोया, किशमिश डालिए, खाइए खीर को आप, बड़ी चीज़ है आपकी खीर की। रोटी के अंदर साथ साथ में क्या लेंगे आप, रोटी लीजिए, चावल, साथ में दही, दोपहर में दही जरूर लीजिए। क्यों? दही जो है, कर्ड जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, वन ऑफ द बेस्ट प्रीबायोटिक होती है। प्रीबायोटिक वो होती हैं जो कि हमारे
स्टमक यानी कि पेट का ओरा ठीक रखती हैं। यानी कि जैसे कि कईयों को कई होता है कि यार लूज मोशन लग गई या गर्मी हो गई, क्या कहते हैं यार हमने गर्म सामान ले लिया और हमको गर्मी हो रही है। गर्मी दही उस चीज़ को ठीक रखती है और आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट रखती है। आप दही को सर्दी हो गर्मी हो आप 12 महीने ले सकते हो। आप उसको दोपहर में आप स्टिकली दोपहर में आप उसको लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको गैस ज़्यादा बन रही है या आपको और दिक्कतें भी बन रही हैं पेट की, आप दही को या मट्ठा छाछ जिसको हम कहते हैं लस्सी सुबह खाली पेट आप उसको ले सकते हैं। फॉर नेचुरल ग्रोथ, जो बच्चे जिम जा रहे हैं शुरुआत में आप उसको लीजिए। अंडे बढ़ाइए अपने धीरे धीरे। अगर आप लोग नॉनवेज लेते हैं, मैं ये नहीं कहता सभी को नॉनवेज लेना है, जो नॉनवेज नहीं लेते हैं वो ना लें नॉनवेज, कोई इशू नहीं है। चिकन लीजिए, मटन लीजिए, फिश लीजिए। और फिश को आप क्या करेंगे, फिश को तलना नहीं है, फिश को आप रोस्टेड कीजिए और लीजिए उसके अंदर। अच्छा। मटन को थोड़ा बढ़ाएं आप। मटन जो है वो आपको ज़्यादा प्रोटीन देगा, आपको कार्ब्स भी देगा। आपको नेचुरल डाइट पे जाइए। आप हर 2 घंटे में 3 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहिए। हम लोग फ्रूट्स नहीं खाते, फ्रूट जरूर लेना चाहिए हम लोगों को। क्या करते हैं बच्चे की यार जूस पी लिया, नहीं, जूस अपना काम अलग करेगा मगर हमारे दांतों को, हमारे गम्स को, मसूड़ों को भी तो काम करने दीजिए। तो वो आप जूस की शेप में ले तो फाइबर्स हमारे आ नहीं पाते और ना हमारे टीथ जो है वो भी स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, गम भी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तो इसलिए आप उसको फ्रूट्स भी अपना टाइम टू टाइम अपना लेते रहिए। देसी घी का जरूर सेवन कीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ देसी घी का सेवन जरूर करना है। देसी घी आपको ओरिजिनल मिलना चाहिए, मैं आपको बार बार बोलता हूँ। देसी घी, दूध, अंडे, कच्चा पनीर और ये चीज़ें आप अपनी डाइट में जरूर बढ़ा दीजिए। दालें, सलाद। हम लोग पहले क्या होता था कि हम लोग सलाद कैसे खाते थे, हम लोग गए घर के अंदर गए, चुकंदर पड़ा है धोया खा लिया, चुकंदर खा लिया। गए टमाटर पड़ा है टमाटर खा लिया। हम लोग क्या करते थे, खीरा लिया खीरा खा लिया। हम लोग आप कोई करता ही नहीं अब वो सब चीज़ें। अब तो सब सारे के सारे सब मतलब ज़्यादा जरूरत से ज़्यादा मतलब कि फास्ट फूड पे आ गए हैं, फास्ट फूड पे ज़्यादा आ गए हैं। अब लोग कई लोगों ने देखा होगा कि यार हम लोग तो सैंडविच खाएंगे, ये वाला सैंडविच लेंगे, प्रोटीन रिच सैंडविच। आप नेचुरल डाइट पे जाइए। नेचुरल डाइट पे आपको ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। मैं बार बार बोलता हूँ मैं आपको। रात का खाना आप बेड पे सोने से 2 घंटे पहले जरूर लीजिएगा आप, ताकि खाना खाने के बाद आप उसको थोड़ा सा घूम भी लीजिए। आप उसको नेचुरल डाइट पे जाओ, आपको रिजल्ट मिलेगा। सप्लीमेंटेशन का मतलब होता है सपोर्टिव। सप्लीमेंट का मतलब सपोर्टिव। सप्लीमेंट का मतलब खाना नहीं होता है, सेकेंडरी हो गया। सेकेंडरी हो गया आपको। तो आप उसको सेकेंडरी रखिए ना। हम लोगों ने क्या कर दिया है, उसको प्राइमरी रख लिया हम लोग। दैट्स वाई कि वो आपको हार्म कर रहा है। आप खाने को प्राइमरी रखिए और प्रोटीन को सेकेंडरी ही रखिए। ये चीज़ें। अब आते हैं स्टेरॉइड्स पे। स्टेरॉइड्स आप पहली बात, स्टेरॉइड्स बिना कोच की इंस्ट्रक्शन के मत लीजिए। स्टेरॉइड सिर्फ वो बच्चा ले जिसको कंपटीशन खेलना है। और 6 पैक ऐप के चक्कर में मत पड़िए आप लोग। अपने आप को आप लोग दिक्कत में डाल रहे हो, अपने आप को इम्यूनिटी वीक कर रहे हो अपनी। आप मैं बार बार बोल रहा हूँ इम्पोर्टेंसी की तरफ जा रहे हो 6 पैक ऐप ज़्यादा के चक्कर में। गेनिंग अच्छी करो, मसल्स ग्रोथ अच्छी करो, अच्छा फैट लो, गुड फैट लो, गुड कोलेस्ट्रॉल लो, बैड कोलेस्ट्रॉल मत लो, बैड वो मत लो। नेचुरल जिसको जानी है वो स्टेरॉइड ना लें। जिसको कंपटीशन खेलना है वो अपने कोच के, इंस्ट्रक्टर के अंडर आप उसको स्टेरॉइड लीजिए। जो भी लेना, जिसको भी अगर लेना ले, नहीं लेना मत ले, वो आपको डिसाइड करना है। और प्रोटीन भी अपने उसके कोच के इंस्ट्रक्टर के बिना मत लीजिए। पहले दिन से ही प्रोटीन लेना चालू मत कीजिए। आप नेचुरल सोर्स से जितना ले सकते हैं, नेचुरल ग्रोथ जितना ले सकते हैं, आप उतना नेचुरल ग्रोथ कीजिए उसके अंदर। ये चीज़ इसमें। ये बहुत अच्छी बात बताई गाइज़। मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करता हूँ मनु भाई की सारी गाइडेंस आप लेके चलिए। और जिस तरीके से बता रहे हैं ये कि एक सप्लीमेंट जो होता है सेकेंडरी पार्ट होता है, बट आज की डेट में हमारी कमी है कि हम लोग उसको प्राइमरी बना के बैठे हैं। हम जाते हैं जिम में तो सबसे पहले हम पाउडर का डब्बा लेते हैं और उसको लेना स्टार्ट कर देते हैं बिना उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के। और होता क्या है, वो हमारे लीवर और किडनी में इफेक्ट करता है इन फ्यूचर। उस टाइम तो हम लोगों को पता नहीं चलता है, हम 2 साल 4 साल वो काम करते रहते हैं, लेकिन आफ्टर कपल ऑफ ईयर्स इट डायरेक्टली अफेक्ट इन अवर बॉडी एक्चुअली। तो मनु भाई थोड़ा और जानना चाहूँगा आपसे थोड़ा डिटेल में कि जैसे मान लो आपका क्या डेली रूटीन रहता है एग्जांपल, और आपने जब अपने कैरियर की शुरुआत करी तो क्या आपका एजेंडा था, क्या विज़न था आपका, और आपको लगता है कि आप उस एजेंडे पे हैं? जैसे मुझे लग रहा है पर्सनली कि हाँ आपने वो विज़न अचीव कर लिया है, या आपके अभी भी कुछ आगे गोल्स हैं जो आपको अचीव करने हैं, या आपकी क्या डे टू डे लाइफ रहती है? देखिए, पहले मैं आता हूँ कि मेरा क्या गोल था और मैंने क्या अचीव करा। पहले मेरा गोल थे 2। देखिए, मैं साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करता हूँ, तो पहले मेरा गोल था कि यार मैं पहले मेडिकल लाइन में जाऊँगा, MBBS करूँगा
और MBBS करके फिर MD करके फिर आगे अपना फर्दर अपनी प्रैक्टिस करेंगे। MBBS हम नहीं कर पाए, हमने BSc करी, हमने BSc के बाद भी ट्राई करा, चलो यार मेडिकल में जाते हैं, नहीं हो पाया, बैड लक, चलो कोई बात नहीं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। फिर हमने कहा चलो गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं सॉरी। तो गवर्नमेंट जॉब में हमने कहा चलो दिल्ली पुलिस में जाएंगे। मेरा मेन था दिल्ली पुलिस इनकम टैक्स, मेरे फादर भी इनकम टैक्स में थे, तो मैंने कहा 2 जॉब करेंगे, 200 में तीसरी जॉब कोई नहीं करेंगे। हमारे कुछ एग्जाम क्लियर हुए, कुछ एग्जाम क्लियर नहीं भी हुए, गवर्नमेंट जॉब भी नहीं हमारी, नहीं कोई बात नहीं। फिर हमने क्या करा फिर हमने 2004 में मैंने एक फार्मास्यूटिकल फर्म ज्वाइन करी, एल्डर फार्मास्यूटिकल्स। तो एल्डर फार्मास्यूटिकल्स के अंदर पहले मैं वहाँ पे एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव लगा, वहाँ पे हमने ट्रेनिंग ली, अपने प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग ली। हम गए दिल्ली में ज्वाइनिंग करी हमने, फिर हम गए आपका जयपुर में हम गए ट्रेनिंग करने के लिए, 12-15 दिन के लिए ट्रेनिंग कराई हमारे वहाँ पे, फील्ड जॉब हमारी रहती है। तो उसके बाद हमने फिर क्या इशू करा, हमने फील्ड जॉब करी अपनी। अब जी उसके बाद हमने फिर प्रमोशन हुआ हमारा, प्रमोशन के बाद एरिया मैनेजर बने, फिर रीजनल मैनेजर बने, फिर हमने वहाँ पे रिज़ाइन कर दिया। रिज़ाइन करने के बाद मैंने अपनी खुद की, मेरी आज की डेट में खुद की एक फार्मास्यूटिकल फर्म है, यूनी अल्ट्रा फार्मास्यूटिकल्स के नाम से, और एक अपना जिम भी है सिंह जिम के नाम से। अभी तैयारी है, समय लगेगा थोड़ा सा, और अभी तैयारी में ही है, जल्दी में हम एक ब्रांच अपनी और खोलेंगे अभी हम सिंह जिम के नाम से। ये कहाँ पे खुलने वाली है? अभी मैं आपको डिस्क्लोज नहीं करूँगा, सॉरी फॉर दैट, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स। हमारी सेटलमेंट हो गई थी, सब कुछ हो गया था, मगर लॉकडाउन हो गया तो इसलिए वो चीज़ कैंसिल हो गई हमारी। एक तो ये हो गया हमारा। तो अचीवमेंट जो आज की डेट में कहूँगा, तो मैं खुश हूँ आज की डेट में जो मैंने कर रखा है। अपनी एक यूनी अल्ट्रा फार्मास्यूटिकल फर्म है, एक अपना जिम है अपनी प्रॉपर्टी पे, मैं खुश हूँ और समहाउ सेटिस्फाइड भी हूँ। बट आई हैव टू ग्रो इन लाइफ, तो हम इसके अंदर अपनी फार्मास्यूटिकल फर्म को भी बढ़ा रहे हैं हम आगे, और अपने हम जिम को भी बढ़ा रहे हैं। अब आता है मेरा डेली रूटीन का, कि क्या मेरा डेली रूटीन है मॉर्निंग का, मॉर्निंग से इवनिंग तक का, पूरे डे का। तो मॉर्निंग में अर्ली इन द मॉर्निंग में 5 बजे उठ जाता हूँ। 5 बजे उठ के अपना रनिंग पे चला जाता हूँ मैं, रनिंग से करके फिर डायरेक्ट मैं अपना जिम आ जाता हूँ। 6 बजे मैं अपना जिम में आता हूँ, 6 बजे बच्चों का बैच मेरा स्टार्ट हो जाता है। कार्डियो सेक्शन अलग है और वेट ट्रेनिंग अलग है हमारी। तो 6 से 10 तक तो मैं जिम में रहता हूँ मॉर्निंग में। 6 से 10 के बाद मैं अपना घर पे जाता हूँ, नाश्ता पानी करके अपना ब्रेकफास्ट करके तैयार व्यार होकर अपना 11 बजे मैं अपने फील्ड में निकल जाता हूँ, अपने फार्मास्यूटिकल फर्म काम के लिए, अपने जो मेरा फार्मास्यूटिकल जॉब है, अपने काम है। उसके बाद वहाँ से मैं फील्ड में, मुझे पता नहीं कितना टाइम हो गया, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, 4-5 बजे तक फिर मैं घर पे अपना आ जाता हूँ, अपना लंच वंच करके 5 से 5:30 तक मैं शाम को फिर अपना जिम में आ जाता हूँ, अपने जिम में। रात को अपना 11-11:30 तक खाना वाना खाकर 12 बजे तक हम 12 से 12:30 तक बच्चों को टाइम देके बाय मैक्सिमम 1 बजे तक हम सो जाते हैं। अच्छा, एक जिम की, मेरे की जिम की, आप इसको प्लस पॉइंट लो या नेगेटिव पॉइंट लो, दैट्स अप टू यू। मैंने अपने जिम में ना चेयर नहीं रख रखी कोई भी, ना मेरा कोई काउंटर है। उसके पीछे एक लॉजिक है मेरा सिंपल सा, क्योंकि चेयर जब होती है ना, तो कई बार क्या होता है, कई कोशिश को ना ये हो जाता है कंफर्ट जोन में, यार कंफर्ट जोन में, यार अब तो चेयर में बैठ गया, अपने कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं कराएंगे बच्चों को, यार छोड़ो यार, बच्चों को कुछ नहीं करा है, बैठे गए, हाँ यार तू ये कर ले, तो यार वो कर ले। मेरे एक फंडा है, मैंने अपने बच्चों को ना एक हर किसी का प्रोग्रेस कार्ड बना रखा है कि यार आप इस दिन आए थे, आपका ये वेट है, ये इंचेस गए हैं, ये इंचेस नहीं गए हैं, और हर एक को खड़े होकर एक्सरसाइज कराता हूँ, क्योंकि ये है ना मेरा पैशन है, और मेरी गर्लफ्रेंड भी है। तो दोनों चीज़ें, तो इससे मैं अगर मैं नहीं कराता हूँ तो मुझे रात को नींद नहीं आती कि यार मैंने यार एक्सरसाइज तो कराई नहीं, यार मैं यार क्या करूँ बच्चे को। अब कई बार ही लोग सोचते हैं कि लड़कों को ना, कई कुछ सपने नहीं आते कि यार हमने ये करा, हमें सपने आते कि यार हमने आज बच्चे को वो एक्सरसाइज करानी, यार उसमें वो कमी रह गई, उसमें ये प्लस पॉइंट करना था, उसको ये नेगेटिव करना, उसको इतना वेट उठाना चाहिए था, उसकी स्ट्रेंथ कैसे बढ़ानी है, उसको स्ट्रेंथ कैसे कम कैसे करनी है। तो ये चीज़ें रात को कई बार सपने आते हैं। तो ये हमारा मेरा डेली का रूटीन रहता है, और मैं कोशिश करता हूँ कि इस पर स्टिक रहूँ मैं इस पर, और करते हैं इस पर आराम से, ये चीज़। बिल्कुल गाइस, जिस आप ये चीज़ देखिए कि कितना इन्होंने एक अपनी लाइन को प्यार करते हैं, ठीक है ना, कितना उसको चाहते हैं, और कितना दिल से हमें एक ट्रेनिंग देते हैं। बेसिकली नॉर्मली हम भी किसी जिम में जाते हैं, कंफर्ट जोन दिखता है, जिसका जिम है या जो कोच है वहाँ का, वो पहले अपना कंफर्ट जोन, देखो मैं हर जिम के लिए नहीं कह रहा, और मैं एक बात कर रहा हूँ जनरली अपना एक्सपीरियंस हो, कि हम लोग काफ़ी जगह जाते हैं, तो हर बंदे का अपना कंफर्ट जोन होता है।
तो सबसे पहला जब मैंने यहाँ पे एंट्री करी तो मेरा क्वेश्चन था मनु भाई से कि मनु भाई यहाँ पे चेयर्स वगैरह नज़र नहीं आ रही हैं, कंफर्ट जोन क्या है एक्चुअली। तो उन्होंने जो ये आंसर दिया रियली मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली। तो अगर आप एक कंफर्ट जोन में रहते हैं किसी भी लाइन में, सिर्फ बॉडी बिल्डिंग लाइन की बात नहीं है, अगर आप किसी भी लाइन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना कंफर्ट जोन साइड कीजिए, ठीक है। सबसे पहले पेन लीजिए, मीन्स यू कैन गेट द गेन आफ्टर द पेन एक्चुअली, जो लिखा होता है जिम में भी लिखा होता है मेनली, आपको गेन मिलेगा पेन के बाद एक्चुअली। तो ये पॉलिसी फॉलो करते हैं हमारे मनु भाई, जो कि बहुत अच्छी बात है और मैं बिल्कुल 100% एग्री विद हिम। तो मैं रिकमेंड करता हूँ जो भी हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमने एक अच्छी खासी मेहनत करी है इंटरव्यू लेने के लिए, यहाँ तक आए, मनु भाई का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं, मगर इसका असली बेनिफिट तब है जब आप इनका जो इंस्ट्रक्शंस हमें दे रहे हैं, देखिएगा इस 20-22 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है ना, और अच्छा खासा नाम है मार्केट में, अच्छी खासी गुडविल है। तो ये सब चीज़ें पैसे से नहीं आती हैं, ठीक है, ये चीज़ फ्री में नहीं आती है, ये चीज़ आती है मेहनत से, और ये चीज़ आती है कड़ी तपस्या से जो उन्होंने करी है 20-22 साल से, जो यहाँ पे लड़कों को मिला इनसे, ठीक है ना। यहाँ पे इनको अगर लड़के गुरु मानते हैं, कुछ सीखते हैं इनसे, तो उनके पीछे इनका एफर्ट्स है बेसिकली, ठीक है, जो उन्होंने टाइम दिया है, सालों साल दिए हैं जिम को एक नाम बनाने के लिए। नाम एकदम से नहीं बनता है, जो ब्रांड होता है उसको टाइम लगता है बनने में। जैसे उन्होंने बताया कि आप अगर बॉडी बनाना चाहते हैं 3 महीने में नहीं बनती, उसमें टाइम लगता है। तो सेम चीज़ मैं बोलूँगा मनु भाई के लिए भी, जो उन्होंने नाम बनाया वो 2-3 महीने में नहीं बना होगा, इट टुक आई थिंक कपल ऑफ ईयर्स और माइट बी मंथ्स एग्जैक्टली, तो उसमें टाइम लगा होगा, तो आज ये इस लेवल पे पहुँचे हैं। तो किसी भी मुकाम को हासिल करने के लिए हमें बॉडी बनानी है या हमें नाम अपना करना है, उसमें टाइम लगता है, ठीक है ना। और टाइम जब लगता है, आपने कड़ी मेहनत कर दी, तो वहाँ पे रिजल्ट आता है, वहाँ पे सक्सेस आती है। तो आप प्लीज़ इनके सेक्शंस को फॉलो कीजिए, ये हमारा रिकमेंडेशन है, हमारी रिक्वेस्ट भी है आपसे, तभी हमारी मेहनत भी सफल होगी। और बाकी जितना हो सके हमारे चैनल को लाइक कीजिए, जो भी हमारे मनु भाई के फॉलोअर्स भी हमें देख रहे हैं, हमें प्लीज़ लाइक कीजिए, हमें भी आप लोगों का सपोर्ट की ज़रूरत है। और बाकी फ़िलहाल मैं वीडियो यहाँ क्लोज़ करता हूँ, ये इंटरव्यू क्लोज़ करता हूँ एक कमिटमेंट के साथ कि फ्यूचर में दोबारा मनु भाई से मिलेंगे, कुछ अलग क्वेश्चंस के साथ, कुछ डिफरेंट सिनेरियो के साथ और कुछ डिफरेंट नज़रिए के साथ। बाकी मनु भाई आपने आज का इतना अच्छा टाइम दिया, हमें डीप इन्फॉर्मेशन दी, इतना अपना समय दिया आपका, और हमारे व्यूअर्स के लिए भी स्पेशल मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा। और जाने से पहले कोई स्पेशल मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए जो आपको देख रहे हैं। कुछ नियम के पक्के बनो। एक बात बोलता हूँ बच्चों के लिए, देसी लैंग्वेज बोलता हूँ, लंगोट के पक्के बन जाओ और अपने कोच का सम्मान करो, गुरु का सम्मान। इस पे करोगे ज़िंदगी में कभी मात नहीं खानोगे। इस सिंपल सा फंडा किया है। और अपने माता पिता की सेवा करो बस, और कुछ नहीं, सब कुछ भूल जाओ, ज़िंदगी में कोई कुछ नहीं कर पाएगा आपका, जीत जाओगे आप। ये बहुत अच्छी बात कह रहे हैं गाइस, ये सिर्फ ये बात यहाँ तक सीमित नहीं है, जिम तक सीमित नहीं है, ये अपना लाइफ का एक्सपीरियंस दे रहे हैं, ठीक है ना। ये लाइफ का एक्सपीरियंस दे रहे हैं दुनिया घूम के, ठीक है ना। दुनिया के हिसाब से ये चीज़ आपके हर जगह काम आएगी, सिर्फ जिम की बात नहीं है, हर जगह ये चीज़ काम आएगी। जो उन्होंने बहुत बड़ा एक हमें मीनिंगफुल आई थिंक मुझे लगता है कि मैसेज दिया है, छोटी सी 2-3 वर्ड्स में उन्होंने बहुत बड़ा एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करा। तो मनु भाई आपको मैं हमारी लोकल मास्क की टीम की तरफ से भी थैंक्स बोलना चाहूँगा, आपने हमें इतना टाइम दिया, इतना प्यार दिया, ठीक है ना, और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी जो डेफिनेटली जो हमें व्यूअर्स आज देख रहे हैं उनके डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये चीज़ काम आने वाली है। नहीं, मैं सुमित भाई, मैं आपका इसके लिए धन्यवाद दूंगा, आपने समय निकाला और अच्छे मैसेज के लिए आपने समय निकाला। तो मैं सभी व्यूअर्स को कहूँगा कि आप सुमित भाई के इनके चैनल को आप फॉलो कीजिए, और जितना हो सके आप अपनी कंडीशन माननी नहीं माननी ये आपके हाथ में है। एक बारी एक भगवान बुद्ध ने कहा है कि मैं भगवान नहीं हूँ, तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ, मोक्ष नहीं दे सकता तुम्हें मैं। तो सिंपल सा फंडा है, मैं आपको सिर्फ रास्ता दिखा रहा हूँ, आपको कैसे चलना है नहीं चलना वो आपके हाथ में। तो दैट्स अप टू यू। इस चैनल के थ्रू मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहूँगा, और सुमित भाई का मैं थैंक यू कहना चाहूँगा आपके दिल से कि आपने समय निकाल के आप आए, और आप आएँ, आपका जिम है, जब चाहें जब आप आएँ। थैंक यू गाइस, एंड थैंक यू मनु भाई वंस अगेन फॉर दिस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। थैंक यू। Thanks guys.